नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 9 विषय हिंदी। देखिए इस प्रकार से हमें सत्र 2023-24 इसमें विद्यार्थी कार्यपुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं। देखिए इस कार्यपुस्तिका में अलग अलग पाठ में कार्यपत्रक दिए गए हैं। इन कार्यपत्रकों को आसानी से हम पाठ से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा। इस पाठ के अंतर्गत कार्यपत्रक दिए गए हैं। इन कार्यपत्रकों को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी कार्यपत्रकों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा। देखिए आपको ये जो पाठ दिया गया है इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ, मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एक मात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़ी संदर्भ और मद्रास जो अब चेन्नई सराफा बाज़ार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरीय दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वसंगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिला। तो देखिए इस प्रकार से आप इस पाठ को पूरा पढ़ लेंगे। देखिए अब इसके बाद आइए हम देखते हैं इस पाठ में दिए गए जो कार्यपत्रक हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए कार्यपत्रक 1 है, इसमें है श्रुत लेखन। शिक्षक द्वारा बोले गए जो शब्द हैं उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है श्रुत लेखन के रूप में। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक 2 है, इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनके संधि विच्छेद हम देखेंगे। तथा धन एवं बराबर तथैव, पोधन अक बराबर पावक, सुधन आगत बराबर स्वागत, सुरधन ईश बराबर सुरेश, देवधन आलय बराबर देवालय, पुरुष धन अर्थी बराबर पुरुषार्थी, मही धन ईश बराबर महेश और भोधन उक बराबर भावुक। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे सरलार्थ सरल धन अर्थ, देव ऋषि देवधन ऋषि, नारीश्वर नारी धन ईश्वर, निर्धन का निधन धन, यद्यपि का यदि धन अपि, शयन का से धन अन, नाविक का नो धन इक और लोकोक्ति का लोक धन उक्ति बराबर लोकोक्ति। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस कार्यपत्रक को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 3। मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे विज्ञान धन इक बराबर वैज्ञानिक, प्रतिभा धनवान बराबर प्रतिभावान, सम्मान धन इत बराबर सम्मानित, गाड़ी धन वाला बराबर गाड़ी वाला, चट धन नी बराबर चटनी, फूंक धन नी बराबर फूंकनी, गरीब धन ई बराबर गरीबी, किराए धनदार बराबर किराएदार। इसी प्रकार से देखिए अगला है प्रयोग धन शाला बराबर प्रयोगशाला, स्वभाव धन इक बराबर स्वाभाविक, भारत धन ई बराबर भारतीय, लकड़ धन हारा बराबर लकड़हारा, पालन धन हार बराबर पालनहार, धन धनवान बराबर धनवान,
कड़वा धन आहट बराबर कड़वाहट और दुकान धन दार बराबर दुकानदार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद है अगला कार्यपत्रक। नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए। जैसे देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? गति के नियम का। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसके बाद है एमिल बेरलिनेर ने किया था ग्रामोफोन का आविष्कार। इसके बाद है एडम हेली ने धूमकेतु का आविष्कार किया और गैलिलियो गैली ने टेलीस्कोप का आविष्कार और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार और जॉन नेपियर लघुगणक का आविष्कार और मैरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। इस प्रकार से हम यहाँ पर नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 5। इसमें दिया है नीचे दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम आ से नीचे दिए गए समानार्थी का मिलान कॉलम बा में दिए गए शब्दों से कीजिए। जैसे कॉलम आ में जैसे दुर्लभ, पुस्तकालय, वितरण, आत्मकथा, आर्थिक और दृष्टिकोण। कॉलम बा में दिया है स्वयं की कहानी, अर्थ से संबंधित, बांटना और कठिनता से प्राप्त, पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक, पत्र, पत्रिका आदि पढ़ते हैं और देखने का नज़रिया। तो देखिए यहाँ से आपका इसको कॉलम ए से कॉलम बा का मिलान करना है इसके अर्थ के आधार पर। जैसे दुर्लभ पहले नंबर में दुर्लभ है तो इसका देखिए कठिनता से प्राप्त यहाँ पर, तो इसका यहाँ नंबर दे देंगे इसे पहला नंबर। इसके बाद दूसरा है पुस्तकालय, तो पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक, पत्रिका आदि पढ़ते हैं तो उसको दूसरा नंबर दे देंगे। इसके बाद है वितरण अर्थ होता है बांटना। इसके बाद है आत्मकथा, तो स्वयं की कहानी को हम आत्मकथा कहते हैं, तो ये चौथे नंबर पे ही आ जाएगा। इसके बाद है आर्थिक, अर्थ से संबंधित 5वें नंबर में। और इसके बाद है दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कॉलम आ और कॉलम बा में इनके अर्थ के आधार पर हम इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। देखिए शब्द हैं जैसे कि उदाहरण दिया गया है ईमानदार, इसका विलोम है बेईमान। बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ जो विलोम शब्द है इसका वाक्य में हमको वाक्य बनाना है। देखिए इस शब्द से वाक्य बनाना है। जैसे विश्वास, इसका विलोम शब्द है अविश्वास, तो स्वयं पर हमेशा अविश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म का है विलोम शब्द अधर्म, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, यह अधर्म का नाश होता है। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य इनसे संबंधित आप बना सकते हैं। इसके बाद है नौजवान का बूढ़ा, वह बूढ़ा व्यक्ति पानी मांग रहा है। इसके बाद है असमानता का समानता, सभी से समानता का व्यवहार करो या करना चाहिए। दुख का सुख, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इसके बाद गुण का है अवगुण, झूठ बोलना एक अवगुण है। अंत का है प्रारंभ, आज नए कार्य का प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द लिखकर इन विलोम शब्दों से हम वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी कार्यपत्रकों को आसानी से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं।